Hello friends, very good morning to all of you, and this is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer and one of your very good friend. तो दोस्तों जो भी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो सब्सक्राइबर बहुत समय से मेरे साथ बने हुए, इवन दे आर विथ मी फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ और इसको देखने से पहले एक मेरा लेटेस्ट वीडियो जो 2-3 दिन पहले बहुत वायरल हुआ है वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए। वो वीडियो है आप 15 दिनों तक वाइब्रेशन भेज के किसी को कैसे बुलाएं, वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। 15 डेज तक वाइब्रेशन भेजिए, वह व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा। इस नाम से एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ ही ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल सेशन चाहिए, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए तो दिस इज़ डॉक्टर श्वेता ऑल इन वन। क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने ठोकरें दे दे के बहुत कुछ सिखाया है और मुझे मैंने इतनी ज़्यादा लाइफ में इश्यूज़ देखे हैं। क्योंकि मैं पहले डिप्रेशन में रहा करती थी, फिर मैं डॉक्टर से लाइफ कोच बनी और अब तो ऐसा है कि मैं आप सबको कुछ भी सिखा सकती हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ के हर एक रंग देखे हैं। एक गरीबी वाला टाइम भी देखा है, गरीबी से अब अमीरी वाला टाइम देख रही हूँ, है ना। तो मुझे बहुत सारे बेकार लोग भी मिले मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना ख़राब किया। तो उससे मुझे समझ आया कि रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, रिलेशनशिप इश्यूज़ को कैसे संभालना है, रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो मुझे जीवन में बहुत ठोकरें मिली है और ठोकरें खा के मैं 24 कैरेट गोल्ड बन चुकी हूँ और अब मैं आप सबको सब चीज़ सिखा सकती हूँ। तो दोस्तों ये बात मैं सीरियसली बोल रही हूँ, सच में। तो आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। लेट्स कमिंग बैक टू द सेशंस। अपने मन की बातों को दूसरों तक कैसे पहुँचाएं, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। छोटी चीज़ें नहीं हैं कि अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना। यहाँ तो हम अपने मन को ही नहीं जान पाते हैं कि क्या सोचना, तो हम अपने मन की बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे हम उनके विचारों को पढ़ें और कैसे हम अपने मन की बात को पहुंचाएं और उनको अपने अकॉर्डिंग करने पे मजबूर करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं इस वक्त अपने क्लिनिक में, अपने ऑफिस में बैठी हूँ। मेरा फ्री टाइम है तो मैं उसे कभी वेस्ट नहीं करती, मैं अपने फ्री टाइम को यूज़ करती हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। तो एक बार मैं पहले भी शायद किसी क्लासेस में मैंने बताया होंगी, एक बार मेरे अपने एक क्लाइंट से थोड़ी सी बहस हो गई थी, है ना। थोड़ी सी बहस हो गई थी और उनको मेरे कुछ पेमेंट ड्यू थे करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब किसी व्यक्ति से आपकी बहस हो जाती है तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपका बचा हुआ पेमेंट देगा या आपका बचा हुआ ड्यू पेमेंट देगा। ये आप उसमें भी कर सकते हैं जब आपका कोई किराएदार हो, मकान खाली ना कर रहा हो, या कोई व्यक्ति हो जिसको आपने लाखों रुपए उधार दिए हों, वो खाली नहीं कर रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैं डीप साइलेंस में बैठ गई। मैंने अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल किया। मैं उस समय इसी चेयर पे बैठी हुई थी जहाँ से मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ। तो मैं एकदम शांति से मैं बैठ गई और मैंने उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को ऑब्ज़र्व किया और मैंने उससे पहले तो अपने को मैंने सोचा कि आई एम नॉट ए बॉडी, है ना। आपको अपने बॉडी कॉन्शियस को पहले हटाना होगा। जब देखो पुराने जो ऋषि मुनि संत लोग होते हैं वो उस समय उनके आश्रम में जो भी जाता था, आश्रम में घुसने से पहले ही भाप लेते थे कि ये फलाना व्यक्ति मुझसे मिलने आया है ना। क्योंकि उनके माइंड में कोई क्लटर नहीं होता था, कोई निगेटिविटी नहीं होती थी किसी व्यक्ति के लिए, मन की
किसी व्यक्ति के लिए मन में उनके कोई मैल नहीं होता था। वो हर किसी को एक सोल कॉन्शियस में देखते थे, वो हर किसी व्यक्ति को देखते थे कि ये मेरा सोल ब्रदर है ना, सोल सिस्टर है। तो ये भावना जब आप लेके आएंगे तभी आपके मन की बातें उन तक पहुंचेगी। अगर आप ऐसे ही बैठ जाएंगे और सोचेंगे आपके मन, फिर भी पहुंचेंगी लेकिन बहुत सारे फिल्ट्रेशन के बाद पहुंचेगी। एज इट इज़ अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बदलना है तो आपको उसको एक आत्मिक स्वरूप में देखना होगा। आत्मिक स्वरूप में यानी उसकी कोई निगेटिविटी नहीं। वो व्यक्ति ऊपर से आया है, जैसे मुझे दुनिया में भेजा गया है अपने नेक काम के लिए, वैसे ही उसे भी इस दुनिया में भेजा गया है और वो अपना पार्ट बजा रहा है, क्योंकि हम सभी को ऊपर वाले ने एक पार्ट दिया हुआ है ना, एक रोल प्ले करने दिया है। जैसे शाहरुख खान का रोल प्ले करते हैं, सलमान खान का रोल प्ले करते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर शाहरुख खान को सलमान खान बना दिया गया तो क्या वो उतना सक्सेस होगा? नहीं, है ना। अगर ऐश्वर्या राय को कोई और हीरोइन जैसे कुछ और बना दिया गया तो क्या वो सक्सेस होगी? नहीं। वो अपने रियल पार्ट के साथ में वो जिस तरीके से ग्रो किया है, जिस तरीके से सक्सेस पाई है, वो उसे कुछ और होके नहीं मिल सकता। वैसे ही हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने उसको अपना पार्ट दे के भेजा है, यानी अपना रोल दे के भेजा है। उस रोल के हिसाब से अगर वो एक्टिंग करते हैं, है ना, तो उनको सफलता मिलती है। सबसे पहले ये चीज़ अगर आप सोचने लगेंगे ना तो आपको उस व्यक्ति के लिए मन में कोई बैर भाव नहीं होगा, क्योंकि बैर भाव को हटाना, कोई कितना भी गलत कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैडम तो ऐसी बोल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें हो सकता है उन्होंने खुद ही नहीं हटाया होगा। मैंने देखो, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर 100% वो चीज़ें आ चुकी है, लेकिन मैं भी उस प्रोसेस में हूँ। फिर भी मैं अप्रॉक्स मान लूँ तो मैं करीब 75% मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया है कि मेरे मन में अब ज़्यादा किसी के लिए निगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ कि हम सब जो हैं एक ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं और हम सबको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए इस धरती पे एक लिमिटेड टाइम के लिए भेजा गया है। तो ये चीज़ जो होगी आपके मानसिक क्लटर को, मानसिक विचारों को ख़त्म कर देगी कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा, वो एक्चुअली वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। ये हमारे पास्ट के कर्म है, उसके कारण, जिसके कारण उसने पैसा लिया या पैसा दिया नहीं, या आपसे लड़ाई हुई या बहस हुई। हर चीज़ को पास्ट कर्मों पे भी नहीं डाल सकते, कुछ इस जीवन के भी कर्म होते हैं। तो दोस्तों ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके मानसिक विचारों को क्लियर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें क्लियर होगी तभी आप सामने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से आप बुलाना चाहते हैं या जिस तरीके से उसके मन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो चीज़ें मतलब काम करेंगी। ठीक है, पहली बात तो ये है, डीक्लटर योर माइंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी। दूसरी बात है, जब भी आप बैठें ये चीज़ करने तो हमेशा अपने आसपास का वातावरण एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। दूसरी बात है ना। तीसरी बात है, उसको एकदम आपको ना सोल कॉन्शियसनेस में देखना है। जैसे मैं उस समय बैठी और मैंने उस व्यक्ति को मन ही मन मैंने ऐसे इमेजिन किया कि वो इंसान मेरे सामने ही खड़ा है और मैं उसे माइंड टू माइंड बात कर रही हूँ, है ना, माइंड टू माइंड बात कर रही हूँ कि देखो मे बी मेरी आपसे कल बात हो गई, मेरी आपसे बहस हो गई, पर मैं जानती हूँ मेरे कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर मैं अब नहीं चाहती कि आपसे किसी प्रकार की बहस करना। मैं आपके लिए अच्छा सोचती हूँ। ईश्वर करे, ईश्वर आपको समृद्धि दे, ईश्वर आपको तरक्की दे, ईश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप जो मेरा बचा हुआ पेमेंट है वो क्लियर करिए और ईश्वर आपको हर जगह कामयाब करे। इस तरीके से मैंने उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया। और जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते जाते हैं तो उसके मन के विचार भी हमारे लिए बदलते चले जाते हैं। ये चीज़ें सटल रूप से होती है, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। जो वैसे ही जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन हम हवा से सांस लेते हैं, कोई परफ्यूम रूम के एक कोने में छिड़केगा, उसकी खुशबू आपको दूसरे कोने में महसूस होगी। तो वैसे ही ये वाइब्रेशंस दिखते नहीं हैं, ये वाइब्रेशंस लेकिन ट्रैवल करते ज़रूर हैं।
मैंने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया और मैंने उनको मन से एक संकल्प दे दिया कि जब आप कल आओगे मेरे शॉप में, आप इंटर करोगे तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे। यू वॉन्ट आर्ग्यू विथ मी, आप मुझसे बहस कर ही नहीं सकते। आप बड़े प्रेम से आके मिलोगे या तो फिर आप चुपचाप आओगे, जो आपका बचा हुआ काम करवाओगे, आप मेरा पेमेंट करोगे और चुपचाप से चले जाओगे। ये चीज़ें मैंने एक डीप विजुअलाइज़ करी और डीप विजुअलाइज़ करके उनसे मन ही मन बातें की, मन ही मन बातें की। वो व्यक्ति अपनी बेटी के साथ में आए हुए थे। ये आज से 5 साल पहले की बात, 5 साल मेरे ख्याल से 7 साल भी हो चुका होगा। ये बहुत पुरानी बात है और तब से तो मैं इस चीज़ को हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे, क्योंकि देखो यार, इंसान तो इंसान ही है, गलतियाँ करते हैं। कभी गलती होती तो मैं फिर ये चीज़ करती हूँ दूसरे दिन। और इस चीज़ को मैंने इतनी बार यूज़ किया है कि अब मुझे समझ आ गया है कि लोगों से अपने काम कैसे करवाना पॉजिटिव वे में। अब आप सोचेंगे मैडम ऐसे तो हम कोई भी काम करवा सकते हैं। नहीं, ये चीज़ें आप पॉजिटिव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नकारात्मक चीज़ों में आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दूसरे दिन मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि वो व्यक्ति, सरप्राइज़ भी हुआ, एक्चुअली मुझे पता था ऐसा होना है, लेकिन जब वो चीज़ें रियलिटी में दिखती है तो हमें और विश्वास बढ़ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी पे। वो व्यक्ति आए यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ, इसी टेबल के पास वो बैठे, उन्होंने अपना पेमेंट किया। कल के बारे में कोई बात नहीं की, चुपचाप पेमेंट किया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। उन्होंने अपना बचा हुआ जो भी छोटा मोटा काम था वो करवाया और अपनी बेटी के साथ बिना, मैंने जो भी बोला, मैंने उनसे बोला कि भाई साहब आपका ये पेमेंट था, आप इसे कर दीजिए। वो अपना बचा हुआ पेमेंट करवाए, अपनी बेटी की तरफ देखते हुए चुपचाप चले गए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप उस व्यक्ति को इमेजिन करिए जैसे वो अपने सामने खड़ा है और उनसे बातें करना शुरू करिए। बोलिए, सपोज उनका नाम, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, उनका नाम राहुल है, तो आपको उनको बोलना है, राहुल सुनो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ पे भी हो मेरा ये काम करो, मुझसे बातचीत करो, मुझसे बातें करो और अपने मन ही मन में देखो। आप उनको ना उसकी किसी भी कमियों को हटा के देखो। उनको समझो कि एक जैसे छोटा बच्चा है, जब पैदा हुआ रहता है ना, हम वो सारी चीज़ों के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन क्या हम उनके ऊपर नाराज़ होते हैं? नहीं होते, क्योंकि वो अभी अभी तो पैदा हुआ है, हमें उसकी कोई गलतियाँ नहीं दिखती। वो मारता है अपनी माँ को तो भी उसको गलतियाँ नहीं दिखती। वो अपने पिता को कई बार गाली भी दे देता है क्योंकि वो वातावरण से सीखता है, तो भी हम उससे नाराज़ नहीं होते। वो अपने भाई बहनों को पीट देता है, हम भी उसको गुस्से में पीट देते हैं, बट हम कभी भी उनसे नाराज़ नहीं होते, या हम ये नहीं बोलते कि हम उसे समझाते हैं, हम उसके ग्रजेस को पाल के नहीं रखते। वैसे ही हमें उससे नाराज़ नहीं होना है, उसकी जो पुरानी गलतियों को हटा के देखना है, समझना है कि वो एक शांत स्वरूप व्यक्ति है और उससे माइंड से माइंड बातें करना है। ठीक है। और डिटेलिंग में इसका डिटेलिंग इतना ज़्यादा है कि इसके लिए मैं 1 आवर की क्लास भी आपको दे दूँ ना तो भी कम पड़ेगी। बहुत ज़्यादा माइंड के लेवल पे घुस के कैसे बात करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप मेरे से कुछ कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे मुझसे सीखेंगे कि माइंड के लेवल पे उस व्यक्ति से जाके कैसे बदलना, इवन उसके विचारों तक को बदल देना, है ना। तो ये चीज़ें कभी क्लासेस होंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं वीडियोस इतने लंबे हो जाते हैं, मैं बहुत लंबा यहाँ पे आपको नहीं बता सकती। तो इस तरीके से आप उससे बातें करना शुरू करिए। फिर ये चीज़ों को रेगुलर करिए। हर रोज़ एक शांत स्थान पे बैठिए, हर रोज़ 10 मिनट उससे बातें करिए और हर रोज़ देखिए कि वो व्यक्ति बदल रहा है, आपके विचार उस तक पहुंच रहे हैं। इन चीज़ों को डीप विजुअलाइज करिए और सोचिए कि वो आपके बारे में सोचना शुरू कर रहा है, आपसे बातें करना शुरू कर रहा है। उसको याद आ रहा है कि अरे मुझे फ़लाने व्यक्ति को कॉल करना है, तो उसका कॉल आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप उससे जितना माइंड टू माइंड बात करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो आपसे, आपके बारे में सोचना शुरू करेगा।
ये चीज़ों का इस्तेमाल कब करना है? इन चीज़ों का इस्तेमाल तब करना है जब आपका कोई रुका हुआ पैसा हो। इन चीज़ों का इस्तेमाल तब करना है जब आपकी किसी से बहस हो गई हो, आप उसको क्षमा करना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो और आप चाहते हो आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इन चीज़ों का इस्तेमाल कब नहीं करना है? जब आपको उनसे कोई काम निकलवाना हो, किसी को अपने ज़बरदस्ती अपने फेवर में लाना हो, वो आपको पसंद में ही नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको उसको अपने फेवर में लाना हो, तो ये चीज़ें उस लेवल पे काम नहीं करेगी। अगर भलाई के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये चीज़ें ज़रूर काम करेगी। तो दोस्तों, और भी डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द बिलो गिवन नंबर। और इसकी क्लासेस भी होती है, आप क्लासेस कर सकते हैं। NLP में मैं इसके बारे में और डिटेल में सिखाती हूँ। तो दोस्तों, एक मेरा ग्रुप भी है, यू कैन चेंज योर लाइफ, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट द फ्री ऑफ कॉस्ट, और सो दैट यू विल बी फील मोर कनेक्टेड टू मी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।